काफी लोगों के पास अपनी कुछ सेविंग्स होती है जो उनको इन्वेस्ट करनी होती है, बट उनको पता नहीं होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको उस पैसों पे रिटर्न्स मिल सके। उन लोग को पता होता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न्स कमा सकते हैं, बट उन लोग को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें स्टॉक मार्केट में। अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या ऑप्शन है हमारे पास और क्या ऑप्शन हमारे लिए सेफ है, कौन से ऑप्शंस हमारे लिए बढ़िया रहेंगे और कौन से ऑप्शन से हमें दूर रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 10,000, 20,000 या फिर 50,000 रुपीज छोटी अमाउंट है और अगर आपको वो अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको उस अमाउंट को कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, आई वांट यू टू फील प्राउड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज काफी लोगों के पास पैसा आता है तो उनको वो पैसा कहाँ पे स्पेंड करना है उसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। बट इंस्टेड ऑफ वो पैसा खर्च करने के बजाय आपने सोचा कि आपको वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सको और वो पैसा आप मार्केट में कंट्रीब्यूट करके आप इकोनॉमी को भी थोड़ा ही सही बट थोड़ा आप सपोर्ट कर रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम आपके पास 10,000 रुपीज है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये अमाउंट कितना भी हो सकता है बट आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको ये पैसों की जरूरत नियर फ्यूचर में पड़ सकती है? नियर फ्यूचर मतलब आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर आपको क्या इस पैसों की जरूरत पड़ सकती है? अगर इसका सवाल है हाँ, मुझे 3 साल के अंदर मुझे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 5 साल का व्यू रखना जरूरी है। बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेट्स अज्यूम आपने आज अपना पैसा इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई, मार्केट नीचे आ गया और आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखना पड़ रहा है। तो उस समय में अगर आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ी और आपको निकालना होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। बट इंस्टेड अगर आपको वो पैसे नहीं चाहिए तो 3 साल 4 साल के अंदर अगर आपने कंपनीज अच्छी चूज की होगी तो वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा आने वाले सालों में। सो मेक श्योर अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो वो पैसा आपको कम से कम 3 सालों के लिए तो उनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। द सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो? क्या आपको चाहिए कि आपने ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगा लिया और आप बस भूल गए वो पैसे को, आप 3, 4 साल 5 साल बाद देखोगे कि आपको आपके पैसों पे कैसा रिटर्न्स मिले? और या फिर आप सेकंड टाइप के इन्वेस्टर हो जहां पे आपको चाहिए कि आप प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर एनालिसिस करके एक सेट ऑफ कंपनीज चूज करना चाहते हो और ज्यादा डीप एनालिसिस और लर्न करके स्टॉक मार्केट को आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। सो इस वीडियो में हम दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स के बारे में जानेंगे कि आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हियर वी स्टार्ट। लेट्स अज्यूम कि आप फर्स्ट टाइप के इन्वेस्टर हो जिनको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के बारे में जानने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इन दिस सिनेरियो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता इंडेक्स फंड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड है जहां पे आपका पैसा उस इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जाएगा जिस इंडेक्स फंड को आपने चूज किया है। सो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंडेक्स क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, हर कंट्री के स्टॉक मार्केट के अलग अलग इंडेक्स होते हैं। जैसे एक बुक के इंडेक्स को देखकर आपको पता चल जाता है कि ये बुक के अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या ये अपने लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। उसी तरह हर कंट्री के स्टॉक मार्केट के अलग अलग इंडाइसिस होते हैं जिसको देख के इन्वेस्टर्स पता लगा सकते हैं कि ये कंट्री कैसा कर रही है। इन इंडिया द मेजर इंडाइसिस आर सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स के अंदर ऐसी 30 कंपनीज है और निफ्टी के अंदर ऐसी 50 बड़ी बड़ी कंपनीज है अपने अलग अलग सेक्टर से जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर आप फर्स्ट टाइप के इन्वेस्टर हो जिनको ज्यादा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट आपको अपना पैसा इंडिया की मेजर इंडाइसिस जो है निफ्टी या फिर सेंसेक्स, इन दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप पैसा निफ्टी या फिर सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है आज से आने वाले 5, 10, 15 सालों में इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो सेंसेक्स एंड निफ्टी अच्छा करेगा और सेंसेक्स एंड निफ्टी अच्छा करेंगे तो इनडायरेक्टली आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड में वो पैसा अच्छा करेगा और आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। सो ये तो हो गई फर्स्ट टाइप के इन्वेस्टर की बात। अभी आते हैं सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स पे जिनको स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट है, जिनको जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये कैसे काम करता है और जिनको थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत करके
एक अच्छी कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना है और उनमें इन्वेस्ट करना है। सो अगर आप सेकंड टाइप के इन्वेस्टर हो तो आई वुड सजेस्ट आपको अपने आसपास देखना चाहिए कि आप कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। बिकॉज अगर वो प्रोडक्ट आपके घर तक आ सकता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो कंपनी कुछ तो ऐसा अच्छा कर रही है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और आप वो प्रोडक्ट पसंद कर रहे हो। अगर आप सुपरमार्केट में जाते हो तो आपको कौन से सुपरमार्केट में ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है? क्या वो डीमार्ट है या फिर वो बिग बाजार है? अगर आप बाहर रास्तों पे जाते हो या फिर पार्किंग लॉट में जाते हो तो आपको कौन सी कंपनी की गाड़ी ज्यादा दिखती है? क्या वो टाटा कंपनी की गाड़ी है या फिर वो मारुति सुजुकी की गाड़ी है? और या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आपका किस बैंक में है? क्या वो HDFC बैंक है या फिर वो SBI या फिर कोटक है? और या फिर अगर आपकी कोई जॉब है तो आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? आप इंफोसिस में जॉब करते हो, TCS में जॉब करते हो, या फिर कोई बैंक में अगर आप जॉब करते हो तो आप कौन सी बैंक में जॉब करते हो? सो ऐसा करके आपके पास एक लिस्ट आ गई कंपनीज की जिसके प्रोडक्ट आप पर्सनली यूज करते हो या फिर आप उसमें जॉब करते हो। सो नाउ आपको क्या करना है, आपको ये कंपनीज के बारे में और ज्यादा पता करना है कि ये कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है और क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या सर्विसेज ये कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। सो इसके लिए आपको एक गूगल सर्च करना है कंपनी का नाम और उसके प्रोडक्ट्स। सो आपको लिस्ट आ जाएगी कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। नाउ एक बार आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो आपको बैठना है और सोचना है कि क्या ये कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बना रही है, जो प्रोडक्ट्स ये कंपनीज अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रही है, ये प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले 5, 10, 15 सालों में रहेगी या नहीं रहेगी? क्या ये कंपनी कभी भी ये प्रोडक्ट सेल कर पाएगी? क्या ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आगे जाके ज्यादा बिकेंगे? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपका क्वेश्चन है हाँ तो ये कंपनी को आप नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकते। नेक्स्ट आपको पता करना है कि ये कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं है। उसके लिए आप screener.in ये वेबसाइट पे जाओ और देखो कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है कंपनी का। अगर वो 1 से कम है, 0 रहेगा तो ये कंपनी डेट फ्री है, ये कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। बट जितना ज्यादा कम रहा उतना ज्यादा अच्छा है। सो नाउ यू गॉट टू नो कि ये कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा भी नहीं है। नाउ इस कंपनी को आप थर्ड स्टेज पे लेके जा सकते हो जहां पे आपको देखना है कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इसके लिए आपको screener.in पे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक सेगमेंट मिलेगा। सो वहां पे आपको देखना है कि कंपनी का जो टॉप लाइन है, जो रिवेन्यू है, वो साल दर साल कंपनी बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, कंपनी ने ग्रो किया है या नहीं ग्रो किया है। और उसके ही नीचे नेट प्रॉफिट दिया रहेगा कि अगर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी का क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है उस हिसाब से। इफ यस तो ये कंपनी ये कंडीशन भी फुलफिल करती है। नाउ आपको जाना है फोर्थ कंडीशन पे जहां पे आप देखोगे कि ये कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। मतलब अगर ये कंपनी के पास 100 रुपए आते हैं तो 100 रुपए पे कंपनी नेक्स्ट ईयर कितना पैसा आपको बना के देती है। सो उसके लिए आप स्क्रॉल अप करो और वहां पे ROCE का ऑप्शन रहेगा screener.in पे। आपको देखना है कि वो नंबर कम से कम 24% से ज्यादा हो, 24-25% से ज्यादा हो। इसका मतलब है अगर कंपनी के पास 100 रुपए आते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो कंपनी वो 100 रुपए को बिजनेस में लगा के वो 100 रुपए को कंपनी 124 रुपए बना देती है, विच इज वेरी गुड। एंड मेक श्योर कि कंपनी का ROCE मिनिमम 20 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। बिकॉज अगर इतना रिस्क लेके आप इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट अपने पैसों पे 20% रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बिकॉज 12% to 15% रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड भी अपना दे रहे हैं। तो हम ज्यादा रिस्क लेके अगर कंपनी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी शुड मेक श्योर अपने पैसों पे हमें 20% रिटर्न्स तो मिनिमम मिलने चाहिए। सो आपकी कंपनी चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। जो है फर्स्ट, आपने सोचा कि ओके ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स आने वाले समय में भी बिकेंगे, इसकी डिमांड रहेगी आपके हिसाब से। सेकंड, कंपनी के सर पे ज्यादा लोन नहीं है, ज्यादा कर्जा नहीं है। थर्ड, कंपनी ने अपना प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू साल दर साल लास्ट 3 to 5 ईयर्स में बढ़ाया है। एंड फोर्थ, कंपनी का ROCE अच्छा है, मिनिमम 20 to 24% से ज्यादा है। सो ये सारी कंडीशंस को अगर आपकी कंपनी फुलफिल कर रही है तो फिफ्थ एंड फाइनल कंडीशन आपको ये देखना है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट और टैलेंटेड मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे क्रेडिबिलिटी आती है कंपनी के ऊपर। और इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और फर्स्ट तो आपको कंपनी का नाम और फ्रॉड या फिर कंपनी प्लस कोर्ट केसेस सर्च करना है और उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड या फिर कोई कोर्ट केसेस तो नहीं चल रहा है। एंड द सेकेंड थिंग यू शुड डू इज आपको कंपनी के इंटरव्यूज देखने हैं यूट्यूब पे या फिर कोई अलग अलग साइट पे आप देख सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, थोड़ा इंसाइट मिलेगा कि क्या कंपनी
जो बोल रही है कंपनी का मैनेजमेंट, जो बोल रहा है वो सच में कंपनी में हो रहा है या नहीं। आप कंपनी के इंटरव्यूज देख सकते हो, आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स सुन सकते हो कंपनीज के, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में ज्यादा पता चलेगा, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा पता चलेगा। सो नाउ आपने कंपनीज के इंटरव्यूज देखे, आपने देखा कि कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट और ट्रस्टेबल मैनेजमेंट है। तो नाउ आपकी ये कंपनी ये सारे पैरामीटर्स को पास कर रही है और आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपको पूरा पैसा अपना एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो, जिसमें आप फाइनेंशियल कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, आईटी कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हो। सो ना आपके पास एक लिस्ट बन चुकी है 5 से 6 कंपनीज की, जो आपको पैरामीटर्स बताए वो सब पैरामीटर्स को फुलफिल कर रही है। तो आप अपना पैसा इन कंपनीज में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से आपके पास अगर 10,000 रुपए और आपके पास 5 कंपनीज रेडी है, तो आप अपने 10,000 रुपए 2,000 करके इन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वंस यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज, आपको मेक श्योर करना है कि आप उन कंपनीज को अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वो कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो। हर तरफ जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है एनुअल रिपोर्ट से और कई अलग अलग सोर्सेज से, वो इंफॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ रहे हो और ज्यादा से ज्यादा वो कंपनीज के बारे में आप जान रहे हो। और अगर वो कंपनीज आने वाले समय में उन कंपनीज का प्राइस कम हो जाता है और आपको पता है कि ये कंपनीज अच्छा कर रही है, तो आप अपना ज्यादा पैसा उन कंपनीज में लगा सकते हो, जिससे आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। और आने वाले समय में अगर कंपनी अच्छा करेगी तो इवेंचुअली कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अच्छा करेगा और आपको अपने पैसों पे अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगाएगा। इफ यस, तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सो वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जान सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आपके लिए ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।